हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। आज हम लोग कारवा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ओसाइट्स के स्ट्रक्चर। एक का स्ट्रक्चर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ें एक दूसरे में अटैच होती हैं, कैसे फिट होती है, किस किस चीज़ों को क्या क्या नाम दिया जाता है और उनका क्या एक स्पेशली फंक्शन हो सकता है। वो चीज़ें हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बात करते हैं हम लोग तीनों फेजेस के बाद ओवम का, जो हम लोग आज यहाँ पे एक का है वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, सबसे पहले चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन बहुत लोगों को रहता है कि ये डिप्लॉइड होता है, लेकिन एक जो होता है ह्यूमन एक की बात कर रहा हूँ वो हमेशा हैप्लॉइड रहता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पे एक अंदर देख पा रहे होगे। सबसे पहले मैं अगर बाउंड्री की बात करूँ तो ये इसका फर्स्ट बाउंड्री होता है। आप जो देख पा रहे हो ब्लू कलर के मार्कर से जो मैंने बना रखा है, दैट इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसको विलेटिल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या विलेटाइन मेम्ब्रेन, और सिक्रेटेड बाय सेल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पे एक सेपरेशन देख रहे हो, ये ब्लैक डॉट डॉट से ये एक लेयर होता है, फिर उसके बाद एक अंदर ये डेंस नहीं होता है जो आप देख रहे हो। इसका नाम अगर मैं बताऊँ तो इसका नाम एक कॉर्टेक्स होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, और इसको एक्सोप्लाज्मा भी बोलते हैं। ठीक है, एक कॉर्टेक्स जो होता है वो उतना डेंस नहीं होता है, बट अगर अंदर की मटेरियल की बात करें जहाँ की मतलब सारे ऑर्गेनल्स मौजूद रहते हैं और जहाँ की न्यूक्लियस भी आप देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा डेंस रहता है। और अगर इस मेम्ब्रेन का मैं नाम बताऊँ तो इसको ओ प्लाज्मा बोलते हैं, जहाँ कि आप इसका कंस्टिट्यूट में देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस प्लस ऑल ऑर्गेनल्स प्लस एक चीज़ और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यॉल्क कंटेनिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, तो ह्यूमन में जो होता है वो वेरी लेस अमाउंट में यॉल्क कंटेनिंग होती है। ठीक है, और अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में मैं बात कर रहा हूँ, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग आते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया 3 तरीके की बॉडी होती है। एक आउटर सेपरेशन एरिया भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो इसकी विजिबल बाउंड्री आपको दिख पा रही होगी। इस विजिबल बाउंड्री पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक पोल दिख रहा है आपको, इसका नाम है एनिमल पोल। अगर मैं इस साइड की बात करूं, अगर मैं ये चीज़ बताऊं, ये आप जो देख पा रहे हो दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो होता है एक्सेंट्रिक होता है। एक्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो एग है ये यहाँ न्यूक्लियस होना चाहिए था, मतलब इसके ठीक सेंटर में होना चाहिए था। जो भी न्यूक्लियस किसी एग के किसी मटेरियल के सेंटर में नहीं होता है उसको एक्सेंट्रिक बोलते हैं। तो ये कहीं भी मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये कहीं भी साइड में हो सकता है प्रेजेंट। ठीक है, ह्यूमन एग ऐसा ही होता है। तो ये जो इसका न्यूक्लियस है, और दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द जर्मिनल सेल, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके साइड में आप जो यहाँ इस पोर्शन में देख पा रहे हो, दिस इज द एनिमल पोल। यही वो रीजन होता है जहाँ के स्पर्म आ करके, अगर मैं स्पर्म बना दूँ तो स्पर्म आ करके इसी रीजन से अटैच होता है। यही एरिया जो है एनिमल पोल से ही इस एक स्पर्म जो होता है वो एग में आकर के अटैच होता है, पेनिट्रेट होता है। और एनिमल पोल के अगर जस्ट अपोजिट की बात करूं मैं तो दिस इज द पोल ऑफ द वेस्टिजियल पोल। इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्टली नीट में इसका क्वेश्चन बना करके पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आप एक और लेयर देख पा रहे होगे, ये ब्लैक वाला जो मार्कर से सेपरेट किया हुआ है उसके ऊपर एक आप लेयर देख पा रहे होगे, दिस इज दी कोरोना रेडिएटा। आपने सही सुना, इसका नाम कोरोना रेडिएटा है। जी हाँ, अभी बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है, आई होप आप सेफ होंगे अपने घर में। बट ये जो आप स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो एक के ऊपर, तो इसका नाम जो होता है वो कोरोना रेडिएटा होता है। ठीक है, इसका नाम आप याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप यहाँ पे कोरोना रेडिएटा के जस्ट अंदर आप एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, एक और बाउंड्री देख पा रहे होंगे। इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं जोना प्लेसिडा। ठीक है, और ये जो जोना प्लेसिडा होता है ये सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल होता है। मैं आपको इसकी और कैटेगरीज बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपको और अच्छा से तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मेम्ब्रेन, मैंने जितने भी तरीके की मेम्ब्रेन वहाँ पे पढ़ाई है उसको सेपरेट करके यहाँ पे बताया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट मेम्ब्रेन की बात करूँ, दैट इज द प्राइमरी मेम्ब्रेन, हम लोग जो पढ़ा था वो इसका एग्जांपल जो होगा विटेलाइन होगा। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे देखा था विटेलाइन, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये सिक्रेटेड बाय द सेल्स होता है। यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि सिक्रेटेड बाय द सेल्स, दैट इज द वेलेटाइन मेम्ब्रेन, एंड विच इज द वेलेटाइन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द एग सेल। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंडरी मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन इज द सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल एंड द एग्जांपल इज जोना प्लेसिडा। जोना प्लेसिडा, हियर इज द जोना प्लेसिडा।
after the corona radiata the zona pellucida boundary is to become, okay, and this zona pellucida is secreted by the follicular cell of the egg. And now the third and the last one, that is the tertiary membrane. This is also secreted by the gland and also made up of by the this follicular cell. ये एक जो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हो, ये फॉलिकुलर सेल को सेपरेट कर, सॉरी, फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होकर के बनता है, एक सेल से सिक्रीट होकर के बनता है, और एक जो थर्ड वन होता है वो फॉलिकुलर सेल से ही बना हुआ होता है और ग्लैंड से भी सिक्रेटेड होता है। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल सेल होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ ओवम मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको इसको पूरी बाउंड्री इसको विजिबल तरीके से समझ पाए होंगे, और इसमें ज़्यादा इस पर कुछ है नहीं, ये बस एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि किस चीज़ें कैसी अरेंज रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे मैचुरेशन साइकिल की नेक्स्ट वीडियो में। I hope if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.